हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौरभ मिश्रा मैथ्स क्लासेज में। तो स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड 2020-21 के लिए न्यू सिलेबस आ गया है। एक बार अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ चैप्टर का नाम कि यार कौन कौन से तो अपने चैप्टर हैं। यहाँ पे 9 तक चैप्टर ले रहा हूँ, उसके बाद में अभी बात करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीटेड पार्ट, मतलब जो पार्ट डिलीट हो चुका है, ठीक है, जो अपने को 2020-21 राजस्थान बोर्ड एग्जामिनेशन मैथमेटिक्स के लिए नहीं पढ़ना है, वो पार्ट मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। और सिलेबस फॉर 2020-21, मतलब यहाँ पे मैं वो पार्ट लिखूंगा जो अपने को 2020-21 बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे अपने को पढ़ना है। तो बेटा, फर्स्ट जो चैप्टर अपना कॉम्पोसाइट फंक्शन, हिंदी में आता है संयुक्त फलन। तो ये जो संयुक्त फलन कॉम्पोसाइट फंक्शन है अपने पास में, ये कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। ठीक है, ये जो चैप्टर है कंप्लीटली डिलीटेड। ठीक है, ये जो चैप्टर है वो कंप्लीटली डिलीटेड हो चुका है, कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। इसका मतलब 2020-21 में से यहां से कुछ भी नहीं आएगा। राजस्थान बोर्ड 2020-21 में फर्स्ट चैप्टर में से अपने पास में कुछ नहीं आने वाला है। ये जो चैप्टर अपना फर्स्ट चैप्टर कॉम्पोसाइट फंक्शन, ये कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर मेरी राय मानो तो तुम लोग केवल फोक और गोफ की जो डेफिनेशन थी ना, वो डेफिनेशन पढ़ लेना। मतलब जो एक्सरसाइज अपनी 1.1 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में से कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखो, अपना जो चैप्टर नंबर सेकंड है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। मतलब अपने को कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, कंप्लीट चैप्टर अपने को पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे मैं डिलीटेड पार्ट लिख रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट डिलीट हो चुका है और सेकंड चैप्टर अपने को कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, अभी बात करेंगे कितने मार्क्स के चैप्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे अभी। लेकिन जो अपना सेकंड चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये अपने को कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद देखो बेटा, मैट्रिक्स जो थर्ड चैप्टर है, मैट्रिक्स थर्ड चैप्टर है, ये अपने को कंप्लीट पढ़ना है। मैट्रिक्स जो थर्ड चैप्टर अपना, ये अपने को कंप्लीट पढ़ना है। वैसे इसमें से कुछ एक पार्ट डिलीट हुए हैं, जैसे एक तो जीरो डिवीजर डिलीट हुआ है। जीरो डिवीजर का मतलब समझ गए ना, कोई भी दो मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करने पर एक जीरो मैट्रिक्स आ जाती थी तो उनको जीरो डिवीजर बोलते थे। तो एक तो वो पार्ट डिलीट हुआ है। इसके अलावा देखो, वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक की घात। ठीक है ना, वर्ग आव्यूह के धन पूर्णांक की घात, इंटीग्रल पावर ऑफ क्यूब ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट भी डिलीट हुआ है। कहने का मतलब जैसे ए स्क्वायर फाइंड करना होता था, ए क्यूब फाइंड करना होता था, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस डिलीट होंगे। जैसे अपने एक्सरसाइज 3.2 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें ए टू दी पावर एन वाला क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं। लेकिन मेरी राय में तुम लोगों को चैप्टर नंबर थर्ड कंप्लीट पढ़ना है। इसका मतलब तुम लोगों को एक ही बात ध्यान रखनी है कि चैप्टर नंबर थर्ड में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। कहने का मतलब चैप्टर नंबर थर्ड अपने को कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर थर्ड कंप्लीट होगा, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। बहुत सारी बातें लिख रखी हैं सिलेबस में, इन्होंने डिलीट की हैं, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अपने को चैप्टर नंबर थर्ड कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेट, सारणिक। तो सारणिक के अंदर अपनी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट डिलीट हो चुकी है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट डिलीट हो चुकी है। केवल और केवल इसके दो क्वेश्चन हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और एक क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक्सरसाइज 4.2 के दो क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड जो अपने को पढ़ने हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट डिलीट हो चुकी है, जिसमें याद है ना प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट, अपन प्रॉपर्टीज काम में लेते थे और उसके बाद में डिटर्मिनेट सोल्व करते थे और बहुत मेहनत से पढ़ाई थी तुम लोगों को। तो वो अपने कंप्लीट डिलीट हो चुकी है। केवल एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2 के जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपने को क्या पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट पढ़नी है और उसके अलावा एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पढ़ना है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज 4.2 है वो कंप्लीट डिलीट हो चुके हैं। और बाकी जो ऐसे क्वेश्चन आते थे ना जिनको बिना एक्सपेंड किए अपने को सोल्व करना होता था, उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिलीट हो गए। उसके बाद देखो क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 5
चैप्टर नंबर 5 है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। तो इस वाले चैप्टर में से देखो क्या क्या डिलीट हुआ है। इसमें क्रेमर रूल डिलीट हुआ है, ठीक है ना। एक तो क्रेमर रूल डिलीट हुआ है और कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है ना, कुछ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो डिलीट हुए हैं। तो देखो अभी मैं बात कर लेता हूँ क्या क्या अपने को नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल नंबर 10 अपने को नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 11 नहीं पढ़ना और एग्जाम्पल नंबर 12 अपने को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। ये तीनों जो एग्जाम्पल है 10, 11 और 12 ये नहीं पढ़ना। और इसके अलावा एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये अपने को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो कुछ बच रहा है वो सब अपने को पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या बता दिया मैंने, एक तो एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 और एक एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये नहीं पढ़ने। इसके अलावा मतलब ये 6 क्वेश्चन है ये अपने को नहीं पढ़ने। इसके अलावा जो कुछ बच रहा है वो सब तुम्हारे को पढ़ना है, ठीक है। इसी से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन मिसलेनियस में भी होंगे तो वो अपन मिसलेनियस में बाद में देख लेंगे। अभी के लिए ध्यान रखना एग्जाम्पल 10, 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये नहीं पढ़ने। तो बेटा देखो तुम्हारे माइंड में एक बात आ रही होगी, बोले सर फिर इसका मतलब क्या है, कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। तो मैंने 2-4 बातें तुम लोगों को बताई थी अगर याद हो तो, कि ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होता है। ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए ट्रांसपोज के होल इनवर्स के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे कुछ एक थ्योरम्स मैंने तुम लोगों को लिखवाई थी अगर याद हो तो। डिटर्मिनेट ऑफ ए को सॉरी मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, डिटर्मिनेट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। इस टाइप से जो थ्योरम्स लिखवाई थी मैंने कुछ एक, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अभी उसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहीं तुम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिलीट करते हुए चलो, जैसे ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से अपने को फाइंड करवा रहा है या प्रूफ करवा रहा है तो वो क्वेश्चन डिलीट कर दो। ऐसा नहीं करना है अपने को वो क्वेश्चंस पढ़ने हैं। मतलब एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट पढ़नी है, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट पढ़नी है, केवल 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन अपने को छोड़ने हैं। हाँ बेशक वो क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए जो मैं बता रहा हूं तुम्हारे को वो क्वेश्चंस हटाने नहीं है। जो मैंने बताया केवल यही क्वेश्चंस छोड़ने हैं, उसके अलावा सब कुछ अपने को पढ़ना है। उसके बाद देखो, उसके बाद में अपना चैप्टर नंबर 6 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में से अभी अपने को कंप्लीट चैप्टर पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 7 है बेटा डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव में क्या क्या डिलीट हुआ है ध्यान दो। एक तो एक्सरसाइज 7.2 डिलीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 7.2 अपने को नहीं पढ़नी। इसके अलावा एक्सरसाइज 7.4 भी अपने को नहीं पढ़नी और एक्सरसाइज 7.6 भी अपने को नहीं पढ़नी। ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज नहीं पढ़नी अपने को। तो क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 7.1 अपने को पढ़नी है, एक्सरसाइज 7.1 पढ़नी है, 7.3 पढ़नी है और एक्सरसाइज 7.5 पढ़नी है। तो मतलब ये एक्सरसाइज 7.2, 7.4, 7.6 ये तीनों डिलीट हो चुके हैं और इनसे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स थे वो सब कुछ डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। केवल क्या पढ़नी है, एक्सरसाइज 7.1, 7.3 और 7.5 ये 3 ही एक्सरसाइज अपने को पढ़नी है। उसके बाद देखो, उसके बाद में चैप्टर नंबर 8 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो अपना चैप्टर उसमें अपने पास में देखो एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.4 और एक्सरसाइज 8.6 ये तीनों की तीनों एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। मतलब ये तीनों एक्सरसाइज अपने को नहीं पढ़नी, 8.1, 8.4 और 8.6। तो क्या पढ़ना है अपने को पढ़ना है बेटा एक्सरसाइज 8.2 पढ़नी है, एक्सरसाइज 8.3 और एक्सरसाइज 8.5, ठीक है। ये अपने सिलेबस में है और ये अपने सिलेबस में से डिलीट हो चुका है। तो क्या पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 8.1, 4 एंड 6 और ये छोड़ोगे और ये पढ़ोगे 8.2, 8.3 और 8.5। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 9 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन, समाकलन। तो वैसे तो मैं बता देता हूं क्या क्या तुम लोगों को छोड़ना है, लेकिन मैं कंप्लीट चैप्टर करवाऊंगा चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना। बेशक इन्होंने बहुत कुछ हटा दिया या थोड़ा बहुत पार्ट हटा दिया है, लेकिन मैं कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर के साथ मैं रिस्क नहीं लेना चाहता ना। तो चैप्टर नंबर 9 में देखो अपने को सबसे पहले तो एक्सरसाइज
एक्सरसाइज जो 9.5 है, एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 12 टू 18, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 18 तक ये डिलीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 12 टू 18 डिलीट हो चुके हैं। उसके बाद में एक्सरसाइज 9.7, एक्सरसाइज 9.7, एक्सरसाइज 9.7 के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 टू 12 डिलीट हो चुका है और 14 टू 16 डिलीट हो चुके हैं। मतलब 9 से लेके 16 तक केवल क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा है जो अपने को करना है। एक्सरसाइज 9.7 में से बाकी सबको डिलीट हो चुका है। इसके अलावा देखो कुछ एक एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? 32, 33, 34 और एग्जाम्पल नंबर 49 ये डिलीट हो चुके हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 12 टू 18 कंप्लीट हो चुके, वो डिलीट हो चुके हैं। 9.7 के क्वेश्चन नंबर 9 टू 12 डिलीट हो गया और 14 टू 16 मतलब 14, 15 और 16 भी डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल्स 32, 34, 33, 34 और 49 ये 4 एग्जाम्पल्स भी डिलीट हो चुके हैं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे को कंप्लीटली इंट्रीगेशन पढ़ना है यार। जब इतना सब कुछ पढ़ेंगे तो ये थोड़े बहुत फॉर्मूले और पढ़ लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले, ये जो कुछ एक क्वेश्चन है वो दूसरे मेथड से भी सोल्व हो सकते हैं। इसी में देखो बेटा, वैसे तो एक्सरसाइज 9.3 है, 9.3 उस 9.3 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डिलीट हो सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस अपने को डिलीट बिल्कुल भी नहीं करने। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, पूरा इंट्रीगेशन अपने को पढ़ना है। फिर भी अगर डिलीट करना चाहते हो तुम लोग तो इससे आगे मत बढ़ना। जो मैंने लिखवा दिया एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 12 टू 18 डिलीट कर देना, 9.7 के 9 टू 12 और 14 टू 16 डिलीट कर देना और एग्जाम्पल्स नंबर 32, 33, 34 और 49 डिलीट कर देना। इसके अलावा सब कुछ अपने को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में अपना चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 है डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो देखो बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल्स में से जो अपनी एक्सरसाइज 10.1 है वो डिलीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 10.1 डिलीट हो चुकी है और एक्सरसाइज 10.2 और 10.3 अपने को पढ़नी है। ध्यान रखना, 10.2 अपने को पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 10.2 पढ़ेंगे तभी अपने को एक्सरसाइज 10.3 समझ में आएगी। इसलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे, ठीक है ना, एक्सरसाइज 10.2 और एक्सरसाइज 10.3 दोनों की दोनों एक्सरसाइज अपने को पढ़नी है, ठीक है। एक्सरसाइज 10.2 इसलिए पढ़नी है ताकि अपने को एक्सरसाइज 10.3 समझ में आ जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक्सरसाइज 10.1 डिलीट हो चुकी है और एक्सरसाइज 10.2 और एक्सरसाइज 10.3 दोनों एक्सरसाइज अपने को पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद देखो चैप्टर नंबर 11 है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। ये जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें से आपको केवल ये पढ़ना है, एक तो एग्जाम्पल नंबर 6, 7 एंड 9। एग्जाम्पल 6, 7 एंड 9 ये 3 तो एग्जाम्पल पढ़ने हैं। और एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 9 एंड 10 केवल ये क्वेश्चंस तुम लोगों को करने हैं। बाकी सब कुछ सिलेबस डिलीट हो चुका है। जितना भी चैप्टर नंबर 11 है वो पूरा डिलीट हो चुका है। तुम्हारे को केवल क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 9 और एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 9 और 10। इसके अलावा जैसे एक्सरसाइज 11.2 है तो वो कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। तुम्हारे को केवल ये पढ़ना है। उसके बाद देखो, उसके बाद में अपने डिफरेंशिएशन इक्वेशन, चैप्टर नंबर 12 है डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो उसमें एक तो एक्सरसाइज 12.2 तुम्हारे को क्या क्या डिलीट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिलीट हो चुकी है एक तो एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 तुम्हारे को बिल्कुल नहीं पढ़नी। इसके अलावा एक्सरसाइज 12.7 भी नहीं पढ़नी है और एक्सरसाइज 12.9 भी तुम्हारे को इस साल नहीं पढ़नी। मतलब 3 तो एक्सरसाइज कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 12.2, एक्सरसाइज 12.7 और एक्सरसाइज 12.9। इसके अलावा देखो इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल भी तुम्हारे को नहीं पढ़ने। इसके अलावा जो एक्सरसाइज है अपने 12.8, एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन नंबर 4, 9 एंड 10 ये 3 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। एक्सरसाइज 12.8 के क्वेश्चन नंबर 4, 9 एंड 10 ये 3 क्वेश्चन भी डिलीट हो चुके हैं। और उसके अलावा अपने एग्जाम्पल नंबर, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल तो है ही है
और उसके अलावा जो अपना एग्जाम्पल नंबर 26 है वो भी डिलीट हो चुका है। तो इस ये तीनों तुम्हारे को ये सब बातें नहीं पढ़नी। एक तो एक्सरसाइज 12.2, 12.7, 12.9 और एक्सरसाइज 12.8 के 3 क्वेश्चन 4, 9 और 10 ये भी नहीं पढ़ने और एग्जाम्पल नंबर 26 भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो कुछ बच रहा है वो सब तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा चैप्टर नंबर 12 के लिए, डिफरेंशिएशन इक्वेशन के लिए। तो समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इधर की तरफ डिलीटेड पार्ट लिख रहा हूँ और उधर की तरफ जो सिलेबस है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा जो कुछ बच रहा है रिमेनिंग पार्ट जो भी है वो सब तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा। फिर देखो चैप्टर नंबर 13 वेक्टर। तो वेक्टर में तुम्हारे को क्या नहीं पढ़ना है, एक तो देखो एक्सरसाइज यहां लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। एक तो एक्सरसाइज 13.3, एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे को नहीं पढ़ना। एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा एग्जाम्पल नंबर 21 भी तुम्हारे को नहीं पढ़ना है। एक तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 और एग्जाम्पल नंबर 21 नहीं पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना तुम्हारे को, एक्सरसाइज 13.4 नहीं पढ़नी है, एक्सरसाइज 13.5 नहीं पढ़नी है। लेकिन एक्सरसाइज 13.5 के कहां से कहां तक क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ये नहीं पढ़ने। एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ये नहीं पढ़ने, बाकी सब तुम्हारे को पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या क्या पढ़ना है, एक तो एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट पढ़नी है, 13.2 कंप्लीट पढ़नी है। इसके अलावा 13.3 भी अप्रोक्स कंप्लीट ही मानो, केवल एक क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके अलावा एक्सरसाइज 13.3 भी कंप्लीट तुम्हारे को पढ़नी है। और क्या पढ़ना है, इसके अलावा एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 8 to शायद 15 या 16 ऐसा कुछ है, तो वो तुम्हारे को पढ़ने 8 to 15, ठीक है। तो ये तुम्हारे को पढ़ना है, इसके अलावा तुम्हारे को एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। फिर देखो ये चैप्टर नंबर 14 अपने 3D है। इसमें अपने एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 14.3 तुम्हारे को नहीं पढ़नी है। इसके अलावा एक्सरसाइज 14.6 भी कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन मैं तुम्हारे को करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्योंकि यार ढंग से नहीं दे रखा सिलेबस के अंदर कि यार वो दोनों क्वेश्चन डिलीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को रिस्क नहीं लेनी। तो क्वेश्चन नंबर 3 to 10, 3 से लेके 10 तक के ही क्वेश्चन छोड़ने हैं। केवल 2 क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.6 के, वो मैं तुम लोगों को करवा दूंगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 to 10 कंप्लीटली तुम्हारे को छोड़ने हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज 14.7 कंप्लीट हट गई है। वैसे तो एक्सरसाइज 14.3, 14.6 और 14.7 तीनों ही एक्सरसाइज कंप्लीट हट गई है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे को एक्सरसाइज 14.6 के 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो मतलब क्या क्या हट गया अपने पास में, अपने को पढ़ना क्या क्या है। तो अपने को क्या क्या पढ़ना है, एक तो एक्सरसाइज 14.1 पढ़नी है, 14.2 पढ़नी है, 14.3 डिलीट हो चुकी है तो 14.4 पढ़नी है, 14.5 पढ़नी है। और एक्सरसाइज 14.6 के केवल 2 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये मैं करवाऊंगा आप लोगों को, बाकी सब कुछ डिलीट हो चुका है। ऐसे देखो चैप्टर नंबर 15 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 15 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीट डिलीट हो चुका है सिलेबस में, ये अब की बार नहीं है। एक बहुत ही इजी चैप्टर होता था जो उन स्टूडेंट्स को पास कराने के काम में आता था, जो स्टूडेंट्स मतलब सारे पूरे साल तो है वहीं घूमते फिरते रहते थे और लास्ट में आते थे ना सर अब कैसे भी पास करा दो। तो कुछ एक चैप्टर ऐसे थे, जैसे ये चैप्टर नंबर अपना लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम था उसी में, तो इसमें से अपने 4 नंबर के ग्राफ आते थे ना, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता था। लेकिन इस साल के लिए कंप्लीटली डिलीट हो चुका है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से। इस चैप्टर से अब की बार कुछ भी नहीं आने वाला है सिलेबस के लिए, अब की बार इसमें कुछ भी नहीं है। फिर लास्ट चैप्टर अपने प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 16। तो इसमें से क्या क्या डिलीट हो चुका है, इसमें अपने एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट डिलीट है। एक्सरसाइज 16.3 अपने को नहीं पढ़नी है। इसके अलावा एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन नंबर 9 to 12,
एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन नंबर 9 to 12 ये भी अपने को नहीं पढ़ने हैं, और एक्सरसाइज 16.5 भी डिलीट हो चुकी है। मतलब 16.3 और 16.5 कंप्लीटली डिलीट है। 16.4 से क्वेश्चन नंबर 9 to 12 डिलीट हो चुके हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, मतलब इसमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नाम से चैप्टर आएगा, वो पार्ट आएगा, टॉपिक आएगा प्रायिकता बंटन के नाम से, केवल वो अपने को पढ़ना है। तो वो आगे के क्वेश्चंस में भी अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे। बाकी अपने को इसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन जैसे मीन वगैरह फाइंड करने होते थे, तो वो कुछ नहीं करना है अपने को। तो एक्सरसाइज 16.3 16.5 कंप्लीटली डिलीट हो चुकी है। 16.4 में क्वेश्चन नंबर 9 to 12 डिलीट हुआ है। तो क्या क्या बच गया अपने को, क्या क्या पढ़ना है? एक तो एक्सरसाइज 16.1 पढ़नी है, इसके अलावा एक्सरसाइज 16.2 पढ़नी है। बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है जो अपने लिए छोड़ी है। बाकी जो मुश्किल थी वो सब कुछ हटा दिया। मुश्किल क्या थी यार, मजेदार थी। और उसके अलावा एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 अपन पढ़ेंगे, बाकी सब कुछ छोड़ देंगे। तो ये मैंने आप लोगों को सिलेबस के बारे में बता दिया है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब अपन एक बार शॉर्ट में सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं। अब की बार अपने पास टोटल 5 यूनिट है। देखो फर्स्ट जो यूनिट है रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें पहले चैप्टर आते थे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ठीक है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 तो डिलीट हो चुका है, इसका मतलब अब की बार इसमें चैप्टर नंबर केवल 2 है, जो कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का आएगा। इसका मतलब अपने पास में जो चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो कितने नंबर का है, 7 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद देखो जो चैप्टर वो सेकंड यूनिट है एलजेब्रा, और एलजेब्रा में अपने पास में 3 एक्सरसाइज आती हैं, 3 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, और ये तीनों मिला के 15 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। किस तरीके से डिवाइड होगा वो अभी नहीं पता, वो एक बार ब्लूप्रिंट आएगा उसके बाद में ढंग से समझ में आएगा। लेकिन ये तीनों एक्सरसाइज मिला के कितने नंबर की आएंगे, 15 नंबर की आएंगे। उसके बाद में देखो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 अपने कैलकुलस वाला पार्ट, और कैलकुलस में आते हैं चैप्टर नंबर 6 टू चैप्टर नंबर 12, जो यूनिट नंबर 3 है कैलकुलस, उसमें चैप्टर नंबर आते हैं चैप्टर नंबर 6 to 12, और ये टोटल है 35 मार्क्स के। जो चैप्टर यूनिट नंबर 3 है वो यूनिट नंबर 3 मतलब चैप्टर नंबर 6 to 12 मिला के कितने नंबर के होंगे, 35 नंबर के होंगे। उसके बाद में अपने जो यूनिट नंबर 4 है, इसमें 2 चैप्टर आते हैं तुम्हारे, चैप्टर नंबर 13 वेक्टर और चैप्टर नंबर 14 3D, ठीक है। वेक्टर और 3D वाले आते हैं, और ये क्या है, ये टोटल 15 मार्क्स के आएंगे। वो किस तरीके से आएंगे, 7 + 8 बनेगा, 8 + 7 बनेगा, या जो भी बनेगा, ठीक है, वो अपने बाद में पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए क्या पता रख रहा है, क्या पता है अपने को कि 2 चैप्टर आने हैं, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14, और दोनों मिला के कितने नंबर के आएंगे, 15 नंबर के। लास्ट यूनिट अपने यूनिट नंबर 5 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, और चैप्टर नंबर 16 अपने कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। तो ये 2 चीजें तो क्लियर हो चुकी है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 16 के लिए। चैप्टर नंबर 1 अभी मैं इसी को, जो चैप्टर नंबर 2 इसी को चैप्टर नंबर 1 बोल रहा था, तो जो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 16 इन दोनों के लिए क्लियर हो चुका है मामला कि ये चैप्टर नंबर ये 7 नंबर का आएगा और ये 8 नंबर का आएगा। उसके बाद में 3, 4 और 5 ये 3 चैप्टर मिला के 15 नंबर के आएंगे, 6 से लेके 12 तक ये 35 नंबर के आएंगे, और 13 और 14 मिला के कितने नंबर के आएंगे, 15 नंबर के आएंगे। तो इस तरीके से अपने सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया है। नेक्स्ट जो भी अपनी वीडियोज आएंगी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।